हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह पेज में आप सबका स्वागत है गाइस। आज रक्षाबंधन है और मेरी साइड से सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे यहाँ राखी नहीं बांधी जाती है, इसलिए मैं सिर्फ शुभकामनाएं ही दे सकती हूँ और भाइयों को प्यार देने के लिए, दुआएं देने के लिए कोई बंधन नहीं है। तो गाइज अब हम शुरू करते हैं मोदी जी की बात। तो गाइज मोदी जी का परसों का भाषण था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत नहीं झुकेगा। किसके आगे? अमेरिका के आगे। ये नहीं कहा कि मोदी नहीं झुकेगा, क्योंकि सिर्फ मोदी के झुकने की बात नहीं है। ये जो भी ट्रेड डील होने वाली है वो इंडिया की तरफ से होने वाली है। मोदी की घर की चीज़ नहीं है कि मोदी के होम प्रोडक्ट है जिसको कि वो डील कर ले। ये उनकी मन की बात नहीं है, उससे उनका नुकसान नहीं है। इस डील को करने में पूरे भारत का नुकसान है, भारत के लोगों का नुकसान है, उन किसान वर्ग का नुकसान है, छोटे छोटे जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, मछुआरे हैं, पशुपालक हैं, उन सबका नुकसान। तो इसलिए मोदी जी ने कहा कि भारत नहीं झुकेगा अमेरिका के सामने। मीन्स कि वो ट्रेड की जो होनी है, जिस शर्तों पे होनी है वो नहीं करेगा। जीरो ट्रेड पे चाह रहा है अमेरिका कि हमारे यहाँ अपने यहाँ की जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, मछली है, पशु है, वो सब इंडिया में कि मार्केट में लेके आना चाहता है गाइस। और टैरिफ के नाम पे कुछ नहीं, जीरो टैरिफ चाहिए उसे। तो बताइए कि दो तरफा मार मोदी जी क्यों झेलेंगे या क्यों कंट्री झेलेगा उनके कर लेने से। तो गाइस इनका, मोदी जी का ये कहना कि भारत नहीं झुकेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और सच में अगर नहीं झुका तो मोदी जी के जान को निश्चित तौर पे खतरा है। आप याद कीजिए सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, ये अभी लेटेस्ट कुछ महीनों की बात है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के अच्छा खासा चलता हुआ इनका चुनी हुई सरकार चलती हुई सरकार का तख्ता पलट करा के और शरण लेना पड़ा उनको, रातों रात भागना पड़ा बांग्लादेश छोड़ के। इंडिया में शरण लिया था उन्होंने, अभी पता नहीं है कि चली गई, मुझे नहीं इसकी नॉलेज नहीं है और कोई मैंने इंक्वायरी इस पर करके चेक नहीं किया है। इमरान खान चीन के पल्ले में जा रहे हैं, रसिया चले गए। देखिए उनका क्या हाल हुआ। चाइना भी तेल खरीद रहा है रसिया से, उनको दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत इंडिया से है। क्यों? तेल खरीदने से नहीं, उन्होंने बोला था कि आप तेल खरीदिए, क्योंकि तेल अगर नहीं आएगा, रसिया में प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर वहाँ से या कहीं से भी तेल जब सप्लाई नहीं आएगी तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम होगी, रेट भी बढ़ेगा और शॉर्टेज भी होगी। तो उन्होंने उस समय बोला कि आप तेल खरीद सकते हो। इंडिया को भाई तेल खरीद करके वो मोटा मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप को इस बात से दिक्कत है। दिक्कत की बात यह है, तेल खरीदने से दिक्कत नहीं है, टू मच प्रॉफिट। उनका सुनिएगा कि रशिया से तेल खरीद करके टू मच प्रॉफिट पे सेल कर रहा है इंडिया, मतलब कि प्रॉफिट कमा रहा है बहुत। तो गाइज उनका ये समझिएगा इनकी राजनीति। इसी तेल के लिए इन्होंने सद्दाम हुसैन को ख़त्म किया क्योंकि वो नहीं दे रहा था। गद्दाफी थे, उनको ख़त्म किया। ये सब तेल का भंडार लेने के लिए अपने कंपनियों को वहाँ भेज करके वहाँ से मनमानी तेल निकलवाया, दुनिया भर में बेचा, प्रॉफिट कमाया। तो ये दादागिरी है, क्योंकि मैं सुपर पावर हूँ। और इस समय गाइस मोदी जी का नो बोलना अमेरिका को कहीं से भी डाइजेस्ट नहीं होगा। और संकेत ये भी है, देखिए कहीं भी अमेरिका ने कुछ भी कराया कि वहीं के लोगों को
मोहरा बनाया। गाइस, शेख हसीना की सत्ता गिरवाई गई, अपने आप नहीं गिरी, और शेख हसीना की गलती से नहीं गिरी है। शेख हसीना कोई नई राजनीतिज्ञ नहीं थी, वो पीएम थी बांग्लादेश की, और बहुत टाइम से अमेरिका की डिमांड थी, कोई आयरलैंड है उनका, वो आयरलैंड की डिमांड कर रहे थे। शेख हसीना ने उस आयरलैंड को देने से मना कर दिया। बहुत टाइम तक ये चला, जब उनको समझ आ गया कि हाँ ये आयरलैंड नहीं मिलेगा। गाइस, कुछ ही दिनों में शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया गया। नौबत ये कैसे गिराया गया? वहाँ के कुछ लोगों को पैसे से खरीद कर, पैसे से मुंह बंद कर के, और तब इन शेख हसीना के लिए उपद्रवी कांड शुरू हुआ बांग्लादेश में। धरना प्रदर्शन, मार काट, मतलब न्यूज़ में तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि इतना कुछ करने के बाद उनको रातों रात बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, इंडिया में शरण लिया। ये रीज़न क्या था? आयरलैंड, सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, ये सब का क्या रीज़न था? तेल। इंडिया के साथ क्या पंगा चल रहा है? तेल। और तेल भी नहीं, आप कमा रहे हो। अरे भाई, ये तो दादागिरी है ना गाइस। अमेरिका को शेयर नहीं मिल रहा है उसमें, अमेरिका को उस इंडिया के कमाने से उनको कुछ नहीं मिल रहा, ये उनको दुख है। इस दुख से निपटने के लिए वो सारे टैरिफ, ये वो सारे वार हो रहे हैं। और गाइस, मोदी जी का जो वक्तव्य होता है ना, जो उनके भाषण होते हैं, जो उनके वन लाइन स्टेटमेंट जो होता है गाइस, वो बहुत पावरफुल होता है। वो उनके एक लाइन के स्टेटमेंट में हम कम से कम 2 पन्ने तक का समरी बना सकते हैं। इतनी बातें उस एक लाइन में छिपी होती है। तो एक लाइन में इन्होंने जो बोला है कि भारत नहीं झुकेगा, एक तो ये लाइन। दूसरी लाइन है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किस बात की? मोदी जी को व्यक्तिगत किस बात की चुकानी पड़ेगी? यही कीमत जो गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, इमरान खान और इधर शेख हसीना, इन लोगों को जो चुकानी पड़ी है गाइस, उसी का ये इशारा है मोदी का। अगर लेकिन गाइस, जो भी लोगों के साथ हुआ, उनके फैमिलीज थे, उनका अपना कुछ स्वार्थ होगा, कहीं कुछ होगा। गाइस, मोदी के पास ऐसा कोई भी डरने की वजह नहीं है। कोई गलत काम इन्होंने नहीं किया है। तो इस तरह से तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे ही यहाँ के कुछ नेता जो लगे हुए हैं, जिनको पीएम बनने का शौक़ है, जिनका सपना है पीएम बनने का, कुछ ऐसे लोग भी हैं गाइस जो लगे हुए हैं कि कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है। कब? ये 25 अगस्त को अमेरिका से कोई टीम आने वाली है ट्रेड के लिए, नेगोशिएशंस करने के लिए। ये एक समय है मुश्किल वाला, और उस मुश्किल समय में देखिएगा ट्रेड डील होता भी है तो वहाँ से कुछ लिया जाएगा, क्योंकि डील ऐसे ही होता है, और यहाँ से कुछ दिया जाएगा। डील का मतलब यही है ना कि कुछ आप ले रहे हो तो हमें आप कुछ दोगे। तो देखिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है, इन फ्यूचर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हम वॉच करेंगे उस टाइम। अगर ऐसा होता है तो जो मोदी जी ने वहाँ से डील में लिया होगा, जो उनको मिला होगा हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए, उसकी चर्चा देखिएगा नेगेटिव होगी। जो यहाँ से दिया गया होगा, देखिएगा, आप लोग देखिएगा, मेरी बात का एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि विपक्ष को मैं इतने साल से देख रही हूँ। विपक्ष ने कभी, बहुत ही रेयर, किसी भी मुद्दे पे आकर के सहयोग दिया, बहुत कम, इक्का दुक्का। अच्छे काम में भी इन्होंने हमेशा टांग खींचा है, हमेशा नेगेटिविटी दी है।
तो 25 तारीख के बाद भी एक बार देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी चीज़ कि मुझे मोदी जी के राजनीति करने के तरीके में, उनके जो सलीका है, जिस तरीके से वो मोड़ के घूमते हैं, उस पे भरोसा है। आप सबको भरोसा रखना चाहिए, एक बार आप रखिए। देखिए पहलगाम हुआ था, हमने भी भरोसा रखा, हमने भी उस समय कुछ कहा था, बहुत जल्द पूरा हुआ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। तो सेम थिंग ये ट्रेड डील में भी कुछ अच्छा निकल के आएगा। अगर नहीं भी निकलता है गाइस, देखिए भिड़े तो हैं हम पावरफुल से, लेकिन जब जंग लड़ता है ना, आमने सामने जब होता है, तो नुकसान दोनों का होता है, एक का नहीं होता जंग। तो एक तरह से अमेरिका के सामने ऐसे स्टेट लेवल में खड़े होकर के और जवाब देना एक बहुत बड़ी बात है, सुपर पावर से टकराने वाली बात है। और सुपर पावर जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसका बैक रिकॉर्ड काफ़ी बैड है। वेट करते हैं हम कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि मोदी ने जिस तरह से दुनिया को घेरा हुआ है, दुनिया के साथ अपने रिश्ते बनाए हैं, उन रिश्तों से देखिएगा कुछ ना कुछ निकल के बेहतर आएगा, बहुत बेहतर। आप लोग ट्रस्ट रखिएगा। देखिए मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ गाइस, बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, बस ट्रस्ट रखिएगा आप लोग। जब तक मोदी है, मोदी का मिशन है इंडिया को विकसित देश बनाना, और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। और ये आप लोगों ने देखा, जब पहलगाम हुआ था तो वो गुस्से में एक शेर की तरह लग रहे थे, एक पिता की तरह लग रहे थे। इस बार वो परेशान हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज को आप लोग रीड करिए, उनके फेस एक्सप्रेशन को आप लोग रीड करिए। इस समय वो टेंशन में है, क्योंकि हम भारतीयों की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, बिजनेस सिक्योरिटी, हमारे घर में चूल्हे जलने के लिए पैसे चाहिए, उन सब की उनको चिंता है। और वो दबाव देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, शायद हम लोग नहीं फील कर रहे हैं। एक बाप जब बाहर कमाने जाता है ना गाइस, तो बच्चों को नहीं पता होता है कि वो क्या क्या झेल रहा है। तो सेम थिंग, हमें तैयार रहना चाहिए, हमें सपोर्टिव बने रहना चाहिए, संतुष्ट हिम्मत रखना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। देखिए बेस्ट ही होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। और आप लोगों को कहीं भी मेरी बात सच लग रही हो, कनेक्ट हो रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है आप सबसे कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे समझ आए कि मुझे कितनी जानकारी है और मैं कितना आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। तो गाइस आज रक्षाबंधन के दिन सभी को नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा, बहुत प्यार से मनाया होगा। आज भाई बहन के प्यार का दिन है। बहनें रक्षा का वचन लेती है भाइयों से। मैं भी आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अभी थोड़ी देर में ये ब्लॉग चला जाएगा, आज ही के दिन। आज लेट हो गई हूँ।